हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोलू राम और उसकी पत्नी बाजार से आ रहे होते हैं। तभी रिक्शे का अगला टायर पंचर हो जाता है और रिक्शे वाला गुस्से में बोलता है, तुम्हारे वजन के कारण हमारे रिक्शे का ये हाल हो गया और तुम कहते हो कि क्या हो गया। अरे दादा क्या करे। तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब मेरे वजन के कारण हुआ? एक तो सुनसान जंगल है, ऊपर से रिक्शे का टायर पंचर है। क्या करूं मैं तुम्हारा। उदयपुर गांव में भोलू राम अपनी पत्नी रीमा के साथ रहा करता था। भोलू राम नाम से नहीं बल्कि शरीर से भी वैसा ही था। भोलू राम तो ठहरा मोटा, लेकिन भोलू राम की पत्नी को देखकर सब हैरान थे। एकदम कमजोर और दुबली पतली। थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। अरे रीमा, कहाँ रह गई तुम? अरे जल्दी जल्दी नहीं चल सकती क्या? चल ही तो रही हूँ और आप सेहत अपनी देख रहे हैं कि आपके लिए चलना कितना अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सेहत देख रही हूँ। मेरे लिए तो बिस्तर से उठना भी हानिकारक है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे मुझे ये बताओ, सब्जी में क्या क्या लेना है? वो तो बाजार चलकर ही देख लेंगे। अभी जल्दी चलो उधर से, आते वक्त मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ। ठीक है, उधर से रिक्शे से आ जाएंगे। अब तो खुश, चलो। बाजार पहुंचकर अब भोलू राम और रीमा सब्जियां लेते हैं और सब्जी लेने के बाद घर जाने के लिए दोनों एक रिक्शा करते हैं। आधे से ज्यादा जगह में भोलू और थोड़ी सी जगह में रीमा बैठी होती है। रिक्शे वाला भी जैसे तैसे रिक्शा खींच रहा होता है। अरे भाई, इन सब कामों में बहुत मेहनत लगती है। मैं तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। देखिए कितना अंधेरा हो गया है। आजकल तो शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है। अरे बस पहुंचने ही वाले हैं। ए भाई, थोड़ा जल्दी चलाना। घर पहुंचकर मेरी मिसेस को खाना भी खाना है। क्या बोले साहब, ये आपकी मिसेज हैं? ये देख के तो मिसेज नहीं लग रही, हमको लगा आपकी बेटी या पोती होगी, लेकिन ये तो आपकी मिसेज निकली। माफ कीजिएगा साहब, एको बात बोलेंगे, छोटा मुंह बड़की बात। आप दोनों की जोड़ी जच ना रही। तू कहना क्या चाहता है कि हमारी जोड़ी जच नहीं रही? अपना काम कर, समझा? और आगे देखकर रिक्शा चला। अब भी भोलू राम अपनी पत्नी रीमा के साथ रास्ते में ही होता है। रिक्शे वाला भी जंगल के रास्ते उदयपुर गांव पहुंचने की कोशिश करता है। अरे जंगल के रास्ते रिक्शा क्यों ले रहा है तू? अरे तुझे तो सीधा चलना था ना। अरे साहब, इस शॉर्टकट रास्ता बा, तुम काहे चिंता करते हो? हम है ना, पहुंचा देंगे समय से पहले तुमको तुमने घर। रिक्शा वाला इतना बोलता ही है कि रिक्शे का आगे वाला टायर भी पंचर हो जाता है। हे भगवान, क्या हो गया? कौन से मनुष्य घरी में ये सवारी लोग हमका मिली? अरे ई लोगों के कारण हमारी रिक्शा बीच जंगल में पंचर हो गई। अब हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, क्या करे? ए, थोड़ा जबान संभाल कर बात कर, समझा ना? और इसमें मेरी और मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं। अरे हम तो मैडम को कुछ कह भी नहीं रहे। अरे हम तो आपको कह रहे हैं। अरे मैडम के तो बैठने ना बैठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे रिक्शे को पड़ता है, लेकिन आपके बैठने से बहुत फर्क पड़ता है हमारे रिक्शा को और हमको भी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारे रिक्शे को मुझसे दिक्कत हुई? अरे छोड़िए ना साहेब, जाने दीजिए ना, धक्का लगाइए ना रिक्शे को। और मैडम जी आप बैठे रहिए, आप मत उतरिए, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। भोलू राम और रीमा को घर जल्दी पहुंचना था, तो भोलू राम भी रिक्शे वाले की बात मान जाता है। राम राम बहू, तुझे तो शर्म नहीं आ रही है? मेरे बेटे से तो रिक्शा में धक्का लगवा रही है और खुद आराम से बैठी है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने उन्हें धक्का लगाने के लिए नहीं कहा। मैं तो चलने के लायक भी नहीं बची हूँ, जितना मुझे आज इन्होंने चलवाया है। ओ साहब, बाद में कर लेना, कलेश वाले जो करना है आपको। हमको पैसा दे दो, हमको घर जाना है, खाना वाना खाना है, और हाँ हमको तो अपना रिक्शा भी ठीक करवाना होगा जो आपके कारण खराब हो गया है, पंचर हो गया है। ये ले अपने पैसे और जा यहाँ से। ओ साहब, ये तो बहुत ही कम है और हमका लेट भी हो रहा है, हम जा रहा हूँ। लेकिन अम्मा, आप अपने बेटे का वजन कम करवाओ।
वरना किसी दिन इनके नीचे आकर कोई ना कोई निपट जाएगा। वैसे एक बात बोलेंगे अम्मा, आपका बेटा किसी ट्रक के टायर से कम नहीं है। जाता है या चप्पल उतार कर मारू। चल निकल यहाँ से। अब रिक्शे वाले के जाने के बाद ही भोलू की माँ सरला भोलू राम से बिगड़ने लगती है। तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी मेहरारू को लेकर कहीं मत जाया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही कहाँ है। ये ठहरी पतली दुबली सी और तू हाथी सा शरीर लेकर चल देता है इसके साथ अपनी बेइज्जती करवाने। मुझे मालूम भी है ना कि कितनी मुश्किलों से तेरी शादी करवाई है मैंने। माँ, मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि रीमा की शादी मुझसे मत करवाओ। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी और ना ही मैं उसके साथ। आप नहीं मानी। देखिए हमें कितनी दिक्कतें हो रही है और हर काम हम आपको भी तो नहीं कह सकते ना। माँ जी, आप दोनों बातें करो, मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ खाना बनाने। ले देख ले, जिस माचिस की तिल्ली के लिए हम दोनों लड़ रहे थे वो अलग आग लगाकर चली गई। उसकी कमजोरी मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी आंगन से लेकर कमरे तक कहीं न कहीं ये बेहोश मिलेगी। और होता भी वैसा ही है। जैसे ही सरला आंगन में जाती है वो देखती है उसकी बहू आंगन में गिरी हुई है। भोलू ले देख ले, मैंने कहा था ना, इसके जितनी शातिर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बेशक इसके शरीर में जान ना हो, लेकिन इसके दिमाग को तो देख कैसे काम करता है काम चोरी करने में। माँ, सच में इसके अंदर जान ही नहीं है। मैं तो इसे कहीं नहीं ले जाना चाह रहा था। इसे देखकर लगता है कहीं भी बेहोश होके गिर ना जाए। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें कम बना और मेरे साथ खाना बनाने में मदद करवा। पहले इसे उठा दूं। अरे ये कहाँ गई? रीमा, रीमा। वो गई अपने कमरे में। तू यहाँ मेरे साथ खाना बनवा। जोरू का गुलाम कभी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है। भोलू राम अपनी माँ के तानों और अपनी बीवी की काम चोरी और कमजोरी दोनों से ही परेशान था, और खास कर अपने वजन से। अब अगले दिन सुबह के 10 बजे तक भोलू राम सो रहा होता है। अरे निकम्मे, अब तक सोया हुआ है, खाना पीना कौन बनाएगा? क्यों माँ, रीमा कहाँ है? उसे कहो कि वो खाना बनाए। रीमा को कहूँ खाना बनाने के लिए? तुझे पता नहीं है कि उसकी कमजोरी की वजह से उसके कमर में लचक आ गई है। वो चल नहीं पा रही है। सुबह से गर्म पानी, चाय सब तो उसने मुझसे बिस्तर पर ही मंगवा लिए हैं। अरे ये तो नई नई मुसीबतों को न्योता देती रहती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे माँ, उठाओ मुझे, मैं फंस गया, उठाओ। क्यों? मेरी कमर में भी लचक परवाना चाहता है क्या? अपने शरीर को थोड़ा कम कर और उठने की कोशिश कर, तब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ। एक तरफ सरला की कमजोर लाचार कामचोर बहू, दूसरी तरफ अपने वजन से परेशान सरला का प्यारा इकलौता बेटा। और रीमा तो कभी भोलू राम से शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन रीमा के पिता की गरीबी ने रीमा को भोलू राम जैसा पति दिलवा दिया। अरे भोलू, कहाँ है तू? कपड़े लाने बाद में जाइयो, पहले रीमा को ढूंढ, वो कहीं उड़ ना जाए। अरे माँ रुको, मैं आया। रीमा, रीमा कहाँ हो रीमा? अरे मंदबुद्धि, कपड़े उड़ भी गए तो नए लाएंगे। अगर रीमा उड़ गई तो कौन देगा तुझे तेरे साइज देखकर अपनी बेटी? हाँ माँ रुको, अभी देखता हूँ आखिर ये कहाँ गई है। अब भोलू राम और सरला आंधी में अपनी बहू को ढूंढ रहे होते हैं। लोग अपनी उड़ने वाली चीजें ढूंढते हैं और भोलू और उसकी माँ अपनी बहू को ढूंढ रहे होते हैं। अब कुछ समय बाद जब आंधी कम होती है तो रीमा अंगड़ाई लेती हुई सरला के कमरे से निकलती है। भोलू, सच में तेरी कमजोर कामचोर बीवी उड़ तो नहीं गई? माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ना जाने कौन से पेड़ पर लटकी होगी। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? उड़ गई होगी, पेड़ पर लटक गई होगी। अरे बेटा, ये रही बहू। बहू, तू उड़ी नहीं? अरे बहू, क्या बताऊं तुझे, देख कितनी खुशी मिल रही है।
क्यों? मुझे उड़ना था क्या? कोई कंपटीशन चल रहा है या आज मेरे पर निकलने वाले थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे बहू, आंधी आई थी ना, तब से हमने कपड़े को तो उड़ने दिया लेकिन उतारा नहीं, क्योंकि हम तुझे ढूंढ रहे थे। रीमा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर बुरा भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि सचमुच उसका शरीर बहुत दुबला पतला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।